मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं 29 दिसंबर 2020 को NTPC एग्ज़ाम में शिफ्ट 1 और 2 में जितने भी GK GS तथा करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का संग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा था तेलंगाना राज्य के राज्यपाल कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। हमारा अगला क्वेश्चन था GST किस प्रकार का टैक्स है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन। अब हमारा अगला क्वेश्चन था जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइकाकू सोरी डाइजिन सुसो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? नाइकाकू सोरी डाइजिन सुसो। अब हमारा अगला क्वेश्चन था लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस क्या होगा? लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र होगा। अगला हमारा क्वेश्चन था प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? तो ये ऑप्शन पर आपका डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों दिया गया था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं दिया गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। यानी प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों हैं, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड ये आपका करेगा कि इसमें कौन दिया गया। अगर दोनों दिए गए हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो A.O. हयूम ने कांग्रेस की स्थापना की। कब की? 1885 में। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। हमारा अगला क्वेश्चन था RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। चौथे हैं 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? दुबई में है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। सांची स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1989 ईस्वी को शामिल किया गया था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन था वर्तमान में भारत में कितने टाइगर्स रिजर्व हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 51। इस समय वर्तमान में कितने हैं? 51 है। इससे पहले कितने थे? 50 थे। ठीक है, एक बढ़ गया है, तो इस समय वर्तमान में कितने हैं? 51। अब हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। यानी 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। स्वराज की मांग सर्वप्रथम कब हुई? दादा भाई नौरोजी ने की थी। यानी स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है। PMKVY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, PMKVY का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन था ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लॉन्च किया गया था? 11 अक्टूबर 2014 को। किसके जन्मदिन पर? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्येश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1991-92 में। सेल के CEO कौन है? अनिल कुमार चौधरी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रयान किसके द्वारा भेजा गया था? GSLV MK3 द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FAT का फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था दुनिया के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियल झील। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के।
अब हमारा अगला क्वेश्चन था, कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। पालघाट दर्रा किनके बीच स्थित है? कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच। कोयम्बटूर कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल। तो अगर राज्यों की बात करते हैं तो तमिलनाडु और केरल के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। गीत गोविंद की रचना किसने किया था? जयदेव ने। तमिलनाडु के सीएम कौन है? E.K. पलानीस्वामी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। अब हमारा अगला क्वेश्चन था, राकसताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कंप्यूटर से भी बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कम से कम जो भी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछ रहा है। जैसे ASCII का फुल फॉर्म पूछा था, इससे पहले STTP का फुल फॉर्म पूछा था, और राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों से भी प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, यूरेनियम का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है? जादूगोड़ा में। संविधान का पिता किसे कहते हैं? BR अम्बेडकर को। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन हमारा है, डीमोनेटाइजेशन के समय RBI का गवर्नर कौन था? उर्जित पटेल। 26 जनवरी 2020 को चीफ गेस्ट कौन थे? यानी मुख्य अतिथि 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राज़ील के प्रधानमंत्री जायरो बोल्सोनारो। अगला क्वेश्चन हमारा था, इंटेल i9 क्या है? प्रोसेसर है। प्रथम सांप्रदायिक चुनाव कब हुए थे? 1909 ईस्वी में, पार्लियामेंटो एक्ट के तहत। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रोड टनल कौन है? चेनानी नासरी 9.2 किलोमीटर, जिसका वर्तमान में नाम हो गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अब हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन था, GST का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था। GST क्या है? GST एक अप्रत्यक्ष कर है। जिन विद्यार्थियों का कल पेपर है, यानी 30 दिसंबर को पेपर है, वो कम से कम जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं तथा जो योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और राज्य और राजधानी तो पूछ ही रहा है, और विश्व की राज्य राजधानी भी पूछा था। कल पूछा था मंगोलिया की राजधानी कहाँ थी, आज पूछा था श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। श्री जयवर्धने कोटे है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं कल 30 तारीख के दोनों शिफ्टों का विश्लेषण लेकर शाम 7 बजे इसी समय। देखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।